तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू की क्रिएटिव टीम को चाहिए ब्रॉक लेसनर और रैंडी ओटन से हेल्प। सुनने में थोड़ा सा वाहियात किस्म का लग रहा होगा, लेकिन हाँ ये सच है कि डब्ल्यू क्रिएटर को चाहिए हेल्प। और वीर वो क्या वजह है कि आज शो पर वीर महान और लेसी एवंस को पुल आउट कर लिया गया था शो के आखिरी टाइम पर, तो क्या वजह है। और अलेक्सा ब्लेस को भी चाहिए उनका पुराना, यानी कि हम जिसे चाहते हैं कि अलेक्सा ब्लेस को पुराना वाला गॉडेस वाला कैरेक्टर चाहिए, तो उन्होंने भी आज इसके बारे में कर दी है बहुत बड़ी बात। और रोमन की सिचुएशन आ चुकी है 1 वर्सेस ऑल, यानी कि मैं कह रहा हूँ रोमन रेंस वर्सेस ऑल डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करने पहले अलेक्सा ब्लेस के साथ तो देखें जैसा कि हमें भी चाहिए कि जब अलेक्सा ब्लेस ने रिटर्न किया तो हमने कहा था कि शायद हो सकता है कि अलेक्सा ब्लेस अपना गॉडेस वाला कैरेक्टर वापस लेके आए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। डब्ल्यूडब्ल्यू ने हम सबका पोपट बना दिया। जो आज अलेक्सा ब्लेस ने ट्वीट किया जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि टू बी फेयर आई मिस दैट वर्जन ऑफ मी टू। उन्होंने कहा कि देखो मैं भी तुम लोगों की तरह अपने गॉडेस वाले करैक्टर को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, मुझे भी वो करैक्टर चाहिए और मैं उससे भी आपसे भी ज़्यादा शायद मिस करने में लगी हूँ। तो देखें यहाँ पर बहुत सी सीधी सीधी बातें कर दी हैं अलेक्सा ब्लेस ने। वो कह रही हैं कि मुझे भी वो गॉडेस वाला करैक्टर चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू से, क्योंकि मुझे याद आता है और सब डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को भी वो गॉडेस वाला करैक्टर चाहिए। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने देगी एक गॉडेस वाला करैक्टर, क्योंकि जब इन्होंने रिटर्न किया था तो हमें लग रहा था कि शायद वो गॉडेस वाले करैक्टर के साथ आएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हम डब्ल्यूडब्ल्यू ने हम सब का बनाया बहुत बड़ा पोपट और उन्हें एक भूतने करैक्टर से भी बाहर निकला और एक नया डब्ल्यूडब्ल्यू ने दे दिया है अलेक्सा ब्लेस को। ये कौन सा करैक्टर है? ये मिक्स करैक्टर आप कह सकते हैं। ना ये लिली वाला करैक्टर है, ना ये ब्रे वाइट के टाइम का भूतिया वाला करैक्टर है, ना ये गॉडेस वाला करैक्टर है। तो इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब अलेक्सा ब्लेस खुद से चाहिए कि उन्हें गॉडेस वाला करैक्टर चाहिए, तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर कि हो पाएगा गॉडेस का करैक्टर बैक। तो आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी अगली अपडेट हो इस बात जुड़ी है वो क्या वजह थी कि वीर महान और लेसी एवंस को डब्ल्यूडब्ल्यू ने मंडे नाइट रॉ के दौरान मेन टाइम पर पुल आउट कर लिया। तो इसको रीज़न निकल कर सामने आया है। रीज़न बताया जा रहा है वीर महान के पुल आउट होने का, वो ये है कि उनकी जब उनका मैच होना था किसी लोकल सुपरस्टार से, या फिर उनका जो प्रोमो होना था रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ, वो एक टाइम की वजह से वो बंद कर दिया गया और उनका जो प्रोमो सेगमेंट था वो शो के लास्ट टाइम्स, यानी कि वो आखिरी 1-1.5 घंटे के दौरान डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सोचा कि अब हम वीर महान को पुल आउट कर लेते हैं, क्योंकि वीर महान को डब्ल्यूडब्ल्यू डोमिनेंस के साथ दिखा रही है। लेकिन बाय चांस अगर वो आज भी लड़ते, क्योंकि वीर महान ने पहले शायद उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मेरे करैक्टर में अब चेंज होने वाला है इस मंडे नाइट रो पर, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि वीर महान मंडे नाइट रो के शो पर भी नहीं थे। क्यों कह रहा हूँ कि वीर महान का कैरेक्टर चेंज हो सकता था? क्योंकि उन्होंने खुद से कहा था, जिन लोगों को पता होगा, उन्होंने रिसेंट टाइम में ट्वीट भी पता नहीं क्या कोई चीज़ की थी, उन्होंने कहा था कि मेरा कैरेक्टर चेंज होने वाला है इस मंडे नाइट रो के शो पर। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते कमेंट के अंदर। क्या आपको लगता है कि वीर महान नेक्स्ट मंडे नाइट रो पर अपेयर होंगे या नहीं, और वो क्या वजह है कि आज लेसी एवंस जो कि उनका मैच होना था, मैंने आपको रात वाली अपडेट में बताया था कि उनका मैच हो सकता है, लेकिन उन्हें भी मेन टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया पुल आउट। निकल के आया है लेसी एवंस के पुल आउट होने का, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लेसी एवंस लिखती हैं कि स्टिल रिकवरिंग, और वहाँ पर वो इमोजी लगा देती हैं, कोई रोते हुए, कोई बॉडी वाले। तो उनका सीधा साधा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी, यानी कि उनको कोई इंजरी हुई है जिससे वो अभी सफ़र कर रही हैं, इसलिए इसी वजह से उन्हें आज रो से डब्ल्यूडब्ल्यू ने पुल आउट कर लिया। क्या आपको लगता है कि वाकई में लेसी एवंस को कोई इंजरी वगैरह है? तो लग तो ऐसा रहा है कि शायद इनको कोई बहुत ही बड़ी या कोई ख़तरनाक वाली इंजरी है, जिससे ये बहुत दर्दनाक और शिद्दत में है, और वहाँ से इन्होंने रिकवरी कर रही हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब लेसी एवंस कह रही हैं कि मैं स्टिल रिकवर हो रही हूँ, इन दोनों सुपरस्टार के पुल आउट होने पर आपका क्या ओपिनियन है? आप शेयर कर सकते हैं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन के अंदर। जो हमारी अगली अपडेट है इस बार जुड़ी है ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के बाद। जैसा कि मैंने इंट्रो हेडलाइन में भी कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव टीम को ज़रूरत है रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर की। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि
डब्ल्यू की क्रिएटिव टीम है जो उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि वह सुनने में वाहियात सा लग रहा होगा कि डब्ल्यू की क्रिएटिव टीम को ज़रूरत है रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर की। इनको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जो नया टैलेंट डब्ल्यू लेकर आ रही है उनको रैंडी ऑर्टन और ब्रॉक लेसनर के अनस्क्रिप्ट प्रोमो दिखाने और उन पर फोकस करने की। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जो भी डब्ल्यू सुपरस्टार एक नया सुपरस्टार होगा तो उनको ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के अनस्क्रिप्ट प्रोमोज दिखाकर उन्हें फोकस किया जाएगा कि आप देखें जैसे ब्रॉक लेसनर और जो रैंडी ऑर्टन है वो ऐसे प्रोमो दे सकते हैं, तो आप आगे फ्यूचर में भी इस तरह की प्रोमो अनस्क्रिप्ट होकर अपने अब किसी मदद के बगैर आप भी ऐसा डिलीवर करने की सलाहियत रखते हों। तो इसलिए क्रिएटिव टीम को थे हमारी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन, जब क्रिएटिव टीम को ज़रूरत है इनके अनस्क्रिप्ट प्रोमोज की ताकि नया टैलेंट डेवलपर हो सके और नए टैलेंट को एक मौका दिया जाए ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के अनस्क्रिप्ट प्रोग्राम दिखाने के लिए। तो बाय द वे इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आपके लिए कमेंट सेक्शन नीचे दिया गया है। तो हम चलते हैं अपनी अगली अपडेट की जानिब। ये जुड़ी भी है और फाइनल भी है। तो ये हमारी फाइनल अपडेट है। उस बात जुड़ी हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल यानी रोमन रेंज के बारे में कि हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में मैंने बहुत सा इनका इंट्रोडक्शन दे दिया। तो हम चलते हैं मुद्दे की बात पर। आज पॉल हेमन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो अपलोड की, आप जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ब्रूटल मार्क सैंटिनो, द रॉक और जॉन सीना जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार को पॉल हेमन ने मेंशन किया है। और उनका मेंशन करने का ये मतलब, अगर आपने ये पहले तो आपने अगर ये स्टोरी नहीं देखी तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर अभी भी चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने बाद में कैप्शन लिखा कि यहाँ पर जो जितने भी ब्रूटल मार्क सैंटिनो, ब्रॉक लेसनर या केन और जो रॉक, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, हल्क होगन जितने भी लेगेसी वाले सुपरस्टार हैं उनसे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज है। यानी कि उनका जो कुल मिला के कहने का मतलब है जितने भी डब्ल्यू के सुपरस्टार यानी हल्क होगन, ब्रूटल मार्क सैंटिनो, ब्रॉक लेसनर, द रॉक ड्वेन जॉनसन, यानी कि ड्वेन जॉनसन का ओरिजिनल नाम है द रॉक और डब्ल्यू की मेंशन किया जाता है। यानी कि जितने भी ब्रूटल मार्क सैंटिनो, रॉक, जॉनसन जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, अंडरटेकर, ये सबसे नीचे हैं, रोमन रेंज से बहुत नीचे हैं, क्योंकि ये उस रोमन रेंज के लेवल के नहीं है। ये रोमन रेंज जब भी ये सब डब्ल्यू के सुपरस्टार आए और रोमन रेंज को मेरे ट्राइबल चीफ को हराने की कोशिश की, लेकिन ट्राइबल चीफ ने इन्हें स्मैश किया और इनको इनकी असल औकात दिखाई और इन्होंने उनकी असल जगह पर वापस भेज दिया। और हेमन और पॉल हेमन का ये भी कहना था कि जो ये बेस्ट इन द वर्ल्ड इस टाइम रोमन रेंज है और ये गॉड मोड में है, यानी कि एक गॉड भी है। यानी कि एक उनका कहने का मतलब ये था कि ये रोमन रेंज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी है इस वक्त WWE के अंदर। क्या आपको लगता है कि ब्रूटल मार्क सैंटिनो, जॉन सीना और ड्वेन द रॉक जॉनसन से रोमन रेंज काफ़ी हद तक बेहतर चैंपियन है? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के आपको लगता है, आप अग्री करते हैं पॉल हेमन की बातों से? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आप मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट WWE का सुपरस्टार कौन है और वो कौन है जो सबसे बड़ा बेहतर WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है इसी टाइम के अंदर। आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। लाजमी बताना है कि आपका WWE का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का फेवरेट सुपरस्टार कौन था। सो आज की वीडियो बस यही तक थी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो फिर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल नोटिफिकेशन को भी कर दें ऑन। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट